मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं जीजी न्यूज़। जिस तरीके से बेमित्रा की घटना घट रही है, बेमित्रा में जिस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आज मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि मुआवजे के तौर पे हम 10 लाख रुपए देंगे। बीजेपी बोलती है क्या 10 लाख से कोक भर दिया जाएगा? क्या 10 लाख ही रुपए वो बच्चा कमा पाता पूरी ज़िंदगी में? क्या यही न्याय है कांग्रेस की? कांग्रेस बोल रही कि तो बीजेपी का काम है। बीजेपी डेली कुछ ना कुछ कमेंट करते, बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है तो किसी भी चीज़ को उठा करके मुद्दा बनाना चाहते हैं। आज हमारे पास दोनों ही पक्ष है। बीजेपी से मनीष पंजवानी जी है और कांग्रेस से ऋषभ चंद्राकर जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। देखना बहुत दिलचस्प है कि क्या ये लहर बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर पाएगी या ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ करके फिर से छत्तीसगढ़ में सत्ता में आ पाएंगे। दोनों ही बातें बहुत अहम है। बीजेपी को मुद्दा चाहिए था, कांग्रेस ने मुद्दा दे दिया, पर क्या ये मुद्दा बीजेपी भुना पाएगी? जिस तरीके से बाकी राज्यों में बीजेपी देश में मुद्दे भुना लेती है, क्या छत्तीसगढ़ में मुस्लिम हिंदू का फैक्टर चलेगा? देखिए, बीजेपी बोल रही है कि आपने छत्तीसगढ़ को तालिबान बना दिया है। देखिए, मैं सबसे पहले उस भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। जो भी घटना वो नहीं होनी थी। मैं बट बीजेपी को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ महतारी का और भारत का अपमान करना ही सीखे हैं। संघ इनको सिर्फ यही सिखाई है, इनके अलावा इनको कुछ भी नहीं आती है। ये तालिबान बनाने की बात करते हैं तो इनका गृह मंत्रालय कहाँ था? ये छत्तीसगढ़ महतारी का इज्जत करने तो कभी आए ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपमान करते ही हैं। यहाँ पे कानून व्यवस्था पूरे सरकार अपने हाथ में लेके रखी हुई है, किसी भी तरह का तालिबानी वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे सब व्यवस्था। बड़ा आरोप आप छत्तीसगढ़ महतारी का बार बार अपमान कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को और कोई मुद्दा है नहीं। छत्तीसगढ़ आपके पास भी मुद्दा नहीं हमारे पास मुद्दा है। हम छत्तीसगढ़ महतारी की इज्जत करते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी का प्रणाम करते हैं। तो आपने फिर कैसे कह दिया कि तालिबान बना रहे कांग्रेस? नहीं बना रही है। अब देखिएगा, अभी तो कुछ टाइम के बाद ये लग रहा है छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल बन जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। आज पठान लोग घर में घुस के हिंदुओं को मार रहे हैं। इनका गृह मिनिस्ट्री कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ कि नहीं गृह मंत्री है आपका यहाँ ताबदन साहू जी, जो साहू बोलते हैं अपने आप को, मैं साहू हूँ, जो गृह मंत्री साहू है। साहू समाज के लड़के को मारा जा रहा है। देखिए बड़ा साहू समाज, ये साहू समाज और पूरे छत्तीसगढ़ के ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं। देखिए, समाज कोई भी हो, अगर हिंसा हुई है तो वो गलत है। इसमें ये साहू हुई है, गलत है, कांग्रेस बोल रही है। हिंसा क्यों हुई? इनको आगे लाना किनका है? मुख्यमंत्री का काम है। आज 4.5 साल पहले पीछे चले जाइए, किसी पठान की हिम्मत नहीं होती थी कि हिंदुओं के ऊपर हाथ उठाए। आज 4.5 साल। देखिए, आप कहना है कि पठान को आपने ला दिया है। मैं बोलना चाहता हूं कि 2013 के बाद से ही घटना क्यों हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 दिन पहले आदेश दिया है कि हेड स्पीच पे कि हेड स्पीच नहीं होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी को धर्म को अपनी हेड स्पीच में नहीं लाना है, धर्म के मुद्दे को नहीं लाना है। 2013 के बाद ऐसे क्या स्थिति बन रही है कि सुप्रीम कोर्ट को धर्म के मुद्दे में बोलना पड़ रहा है। आपके अनुराग ठाकुर भी तो बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या ये सही स्पीच था? नहीं, वो देश के गद्दारों को, जो यहाँ कांग्रेस में गद्दार चल रहे हैं, उनको मारो गोली। अरे आप कौन होते बताओ भाई, उनको गोली मारो ना। आज कांग्रेस ने क्या की है? कांग्रेस वहाँ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या 10 लाख रुपए में उनकी गोद भर जाएगी? उनका बच्चा 10 लाख में वापस आ जाएगा? देखिए 10 लाख में भी बच्चा वापस नहीं आ पाएगा, 50 लाख में भी बच्चा वापस नहीं आ पाएगा। आपको आपके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दे आपके कोई मुद्दा है ही नहीं। 10 लाख रुपए एक सिंपैथी अमाउंट होता है। यहाँ से डर गई है, कांग्रेस की वापसी है। डर गए, आप डर गए। कांग्रेस डर गई है। कांग्रेस इनके पास मुद्दा ही नहीं है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ डाली है, तभी तो 70 पार अभी सीटें हैं और इनकी 14 में समेट 70 पार सीटें। जनता 70 इसलिए लग रहा है आप 11 सीट के भी नीचे आ जाएंगे। नहीं, हम लोग तो अभी बहुमत से आएंगे, 65 प्लस आएंगे। सिर्फ क्या है, इन लोगों ने जनता को बेवकूफ बनाया थे। रमन सिंह भी पहले वैसे ही बोल रहे थे कि 72 सीट से आएंगे करके। आज क्या स्थिति है? पब्लिक में कहीं ना कहीं ठीक है ना, वो हो सकता है कि भाई साहब कांग्रेस करके होंगे। भाई जनता जनार्दन है, अब वक्त में बताएगी ना। इसी साल चुनाव है, नवंबर में चुनाव है, नवंबर में जनता जनार्दन बताएगी। नवंबर में चुनाव है, पब्लिक का भी राय हम जान लेते हैं। अभी आपको 11 से उससे भी नीचे गिराएगी। जनता जनार्दन है, वो तो वक्त बताएगा। अब आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ
इनके मंत्री कौन से नींद का गोली खा के सो रहे हैं? इतना बड़ा कांड हो गया, मेरा हिंदू भाई मर गया, उसके लिए वो पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं बयान में कि ये घटना कब हुई। ये क्या बात है? कौन से नींद का कौन? मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ भैया, वीडियो दिखा सकता हूँ। हमारा हिंदू भाई को इतना निर्मम तरीके से मारा गया है और आप लोग पूछ रहे हैं कि कब हुई, कहाँ? निर्मम हत्या है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पे ये आरोप लगा रही है कि जो हत्या वो निर्मम है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है। क्या ये देखिए, शासन प्रशासन पूरे उस बीरनपुर गांव को अपने कंट्रोल में रखी हुई है। किसी भी तरह का अभी कोई घटने की आशंका नहीं है। बाजी जिस तरीके से एक साहू समाज के लड़के को मुस्लिमों ने मार दिया है, ये कहां तक सही है? बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। ये होते आ रहा है, ये बीजेपी वाले इसको जातिवाद मुद्दा बना रहे हैं। ये होते रहता है, होते जाता है। आज पहली बार हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, होते रहता है। लेकिन इसको बीजेपी जातिवाद मुद्दा बना के आगे बढ़ रहा है इसको, और कुछ नहीं, ये सब होते रहता है। ये होते रहता नहीं है, ये 4.5 सालों में हुआ है। आप पुराने 10 साल पहले रिकॉर्ड में देखो, कभी भी नहीं हुआ है। 15 साल बीजेपी ने राज किया, कोई 15 साल बीजेपी ने राज किया, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। आज कांग्रेस 4 साल आई है, ये बीजेपी करवाती है दंगे। आग में पेट्रोल डालने का काम ये करते हैं, बीजेपी करवाती है दंगे। पेट्रोल डालने का काम ये कर रहे हैं। अभी इनके मंत्री, इनके जो नेतागण है भाजपा के, ये वहाँ पे जाके आग में और पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। इनके पास पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल महंगा भी कर रहा है और पेट्रोल भी डाल रहे हैं। देखो, पेट्रोल डालने का काम बीजेपी कभी नहीं करती है। अगर ऐसा ही कांग्रेस को दिखता कि अगर कांग्रेस को इतना डर है तो बीजेपी वाले को पेट्रोल डालने के लिए मुद्दा क्यों दे रही है? और आपका हिंदू भाई मरा है, मतलब मुस्लिम आपके भाई नहीं है, ये इनका कहना है कि और हर जगह इनके लोगों का नाम क्या होता है, चाहे कवर्धा में हो चाहे नारायणपुर में हो, जब भी कार्रवाई हुई है इनके भाजपाइयों का नाम क्यों है? और मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ पे भी 2 दिन पहले इन्होंने मीटिंग लिया, इसमें भी इनका नाम आएगा। देखिए इनका कहना है, इनके तरफ कैमरा घुमाया जाए, इनका कहना है कि हिंदू भाई मरा है मेरा, तो क्या मुस्लिम आपके भाई नहीं है? यही कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि आप राजनीतिक तोड़ के करते हैं। हमारा विचारधारा भाजपाइयों का, हम बजरंगियों का, हिंदू मुस्लिम हो जो भी हो, हमारे भूपेश बघेल ने इसलिए आपको बजरंगी गुंडे कह दिए। सुनिए हमारे भाई है लोग। आपके मुस्लिम भाई है कि नहीं? आपके मुस्लिम भाई हमारे, हिंदू भी भाई आप कैसे बोल रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज है वहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़ाई क्यों होता है? 11 लोगों पे कार्रवाई भी की गई है। हाँ, क्यों होता है? बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं होता है? पूरा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ पूरा अपराध का गढ़ बना दिए इन लोग। कांग्रेसी लोग पूरा गुंडा ही हो रहा है यहाँ पे। ये अपराध का गढ़ बन गया है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है। तो भाजपा शासन से चलते हुए आ रहे हैं गढ़बो छत्तीसगढ़, आज हो रहा है क्या? बच्चे सुरक्षित है, यहाँ की माताएं सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। माताएं घर से निकलती है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग सही सलामत घर पहुंचे, क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी बढ़ चुकी है। कभी भी कहाँ चाकू निकलता, आज यहाँ पे छोटे छोटे लड़कों को देखो चाकू लेके घूम रहे हैं। हमारे 15 साल के कार्यकाल में कोई चाकूबाजी नहीं हुई है। आप पुराना रिकॉर्ड देखो। भाजपाइयों ने घुस के कांग्रेसियों को मारा था बिलासपुर में, वो दिन भूल गए आप? तब कहाँ थे आप? वो दिन भूल गए? आज दिख रहा है आपको? आप दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको बताना चाहता हूँ 400 साल मुगलों का राज रहा इस देश में, तब हिंदू खतरे में नहीं थे। 200 साल अंग्रेजों का राज था, जितने शासक के मुगल थे तब हिंदू खतरे में नहीं थे। 70 साल कांग्रेस का राज था, हिंदू खतरे में थे। 2014 के बाद से कैसे हिंदू खतरे में आए? मेरे को ये जवाब दीजिए। आज हिंदू कह रहे हो, आप विश्व में पूरे देश में हिंदू सुरक्षित है और जिनको बढ़ाने वाले सिर्फ गांधी परिवार का है। आज छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो ना, छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ देश में जाता है, आज विपक्ष नहीं रहता तो आपकी सरकार चोरी सीना चोरी कांग्रेसियों के खून में है। आप सुनिए, मैं खुद एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ। कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस के पास चुनाव के लिए कोई मंत्रियों के चेहरे नहीं है। इनके मंत्री भाजपा के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा। देखिए बड़ा आरोप, पब्लिक बार आरोप लगा रही है कि 2024 में भी लोकसभा चुनाव है, 2023 में भी छत्तीसगढ़ के चुनाव है, अभी आगामी चुनाव देख रहे हैं आप। अब आप ये बताइए कि किस तरीके आप हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं चलेगा, जनता बोल रही है जातिवाद। देखो, 2 लोग से 1 लोग से बोलने से नहीं होता है। जनता जनार्दन है, जनता समझ चुकी है कि यहाँ हिंदू है। बाजी बोल रहे, जनता समझ चुकी है। राजनीति करके इनका कहना है जनता समझ चुकी है, जनता इस बार बीजेपी को जिताएगी। बिल्कुल समझ चुकी है। आज ये 11 सीट में मैं दावा करता हूँ इनको वो भी सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भाई। देखो, जनता जनार्दन बताएगी।
इम्यूनिटी लेके चल रहे हो आप लोग। जनार्दन बताएगी कांग्रेस कितने में रह गई है? कांग्रेस 2 सीटों में रह गई है देश में भैया, और आप छत्तीसगढ़ जाने के बाद 1 में रह जाएगी। मैं बोलना चाहूंगा अंसारी जी, आप लोग तो एक ही कम्युनिटी लेके चल रहे हो, बस मुस्लिम हिंदू मर जाएगा, मर जाएगा। सबका विकास बोलते हैं आप, हिंदुत्व कर रहे हैं आप, बोल रहे हैं हिंदुत्व। इन्होंने राम मंदिर बनाया, इन्होंने कसरा माती काशी मथुरा का नारा दिया, पर आपने छत्तीसगढ़ में क्या बनाया? कौशल्या माता मंदिर इन्होंने 15 साल में बनवाया क्या? पूछिए इनको। हमारी सरकार आने के बाद अभी नवंबर में चुनाव है, उसमें आपको पता लग जाएगा। और आप लोग इन लोग का क्या है, ये लोग का क्या है कि लीपा पोती कर दिए, मॉडिफाई कर दिए तो उसको अपने नाम पे ले ले। राम मंदिर ने मोदी जी ने बनवाया है, अगर हमारा सरकार नहीं रहती ना तो राम मंदिर नहीं बनता। मतलब आप कोर्ट को नहीं मानते? कोर्ट का जजमेंट था, कोर्ट में ये एफिडेविट था कि टाइटल सूट का मामला था जब मनमोहन की सरकार थी, जब मनमोहन कोर्ट ने उस समय सोनिया गांधी का दबाव था कोर्ट में कि राम मंदिर नहीं बने। जब मोदी जी ने आया नहीं, कोर्ट का जजमेंट नहीं आया उस समय, नहीं आ चुका था, दबाव था ना, मनमोहन सिंह का दबाव था उस समय। देखिए बड़ा आरोप है कि देखिए नरेंद्र मोदी ने- देखिए कोर्ट में सवाल खड़े करे, इनको लोकतंत्र पे भरोसा ही नहीं है, ये लोकतंत्र से चलना आता ही नहीं है इनको। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको एक चीज पता नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो जो सही है व्यक्ति है उसके खिलाफ उसके साथ में पक्ष सुनाता है। हाई कोर्ट भी हाई कोर्ट भी ऐसा ही करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे लॉ का सवाल होता है वहाँ पे आते हैं। आप बोल रहे हो सुप्रीम कोर्ट गलत है? ये एक बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट पे हो रहा है, पर हम मुद्दे पे लौट के आएंगे। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अभी तक, जब से छत्तीसगढ़ 2000 से अलग हुआ, तब से छत्तीसगढ़ को, जब छत्तीसगढ़ की मान्यता प्राप्त हुई, तब से कोई भी दंगे नहीं थे, कोई भी चीज नहीं था। पर इस बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में 2-3 बार ये हिंदू मुस्लिम हो चुका है, एक बार कवर्धा में भी हो चुका है। आज जबकि आपके स्पष्ट होता है कि इसमें किसका हाथ है, इसमें स्पष्ट होता है। आपके लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट तो कांग्रेस की है, कांग्रेस की तो कहा जा रहा हो रहा है, प्रशासन इसीलिए प्रशासन कंट्रोल में रहता है। ये दंगा करवाते हैं और हमारी आप ये दंगा करवाते हो तो आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपकी पुलिस, आपके प्रशासनिक लोग कहाँ होते हैं? हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में करती है इनको। आज मैं एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। देखिए सुनिए सरकार, सुनिए आज मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। बेमेतरा का विधायक कौन है? कांग्रेसी है। लेकिन वहाँ के जो भाजपा वाले लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि चलो कांग्रेस का विधायक है तो लड़वा देते हैं, उसको हरवा देते हैं। इनके पास कुछ काम ही नहीं है। ये राजनीतिक रविंद्र सिंह चौबे जी ने वहाँ पे मुसलमानों को बढ़ावा दिया है। ये जो कार्यकर्ता जो अभी हुए हैं ना, ये रविंद्र सिंह चौबे के कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। ये रविंद्र सिंह चौबे के कार्यकर्ता है। दंगाई किसी के कार्यकर्ता नहीं होते, दंगाई किसी के कार्यकर्ता नहीं होते, दंगाई सिर्फ अपराधी होते हैं और दंगाई होते हैं। आप मुसलमान से है, मतलब दिक्कत आपको मुसलमान से है। क्या दिक्कत मुसलमान से है आपको? मुसलमान को बढ़ावा कौन के दे के रखा है? मुसलमान को बढ़ावा कौन दे के रखा है? यहाँ की सरकार। क्यों बढ़ा? क्योंकि इनके बारे में कोई मुद्दा नहीं है। जहाँ कांग्रेस शासित सरकार है वहाँ पे उन लोग का बढ़ावा, वहाँ पे उन लोग का गुंडाई। रामन सिंह अगर रमन सिंह की हमारी सरकार रहती ना तो ये घटना ही नहीं होती। देखिए 15 साल हो गया, नहीं होती। देखिए 15 साल बीजेपी की सरकार रही, पर बीजेपी की सरकार में कोई दंगे नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार में ये छिटपुट दंगे होने हमने पिछले बार भी देखा। हमने पिछले बार भी देखा कि जिस तरीके से कवर्धा में हुआ, वहाँ के भी विधायक हैं मोहम्मद अकबर, मंत्री है, पर आप लोग कुछ विशेष कर नहीं पाए। 2 दिनों तक नेट बंद करना पड़ा। इस बार भी यहाँ पे जिस तरीके से पिछले बार भी यहाँ के मुद्दों में लव जिहाद आया, लव जिहाद के बाद फिर हिंदू मुस्लिम होना, क्या लग रहा है कि ये राजनीतिक स्तर गिर नहीं रहा है? देखिए कोई भी व्यक्ति, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर वो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर कार्रवाई कर। देखिए कोई भी हो कार्रवाई क्यों नहीं, मजबूरी में हो ये अभी भी नहीं है। सुनिए, नहीं लग रहा आप एक विशेष वर्ग को टारगेट, आपसे मुस्लिमों को अभी भी एक जन गिरफ्तार नहीं हुआ है। गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि रविंद्र सिंह चौबे का दबाव है कि वो आदमी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। वो गिरफ्तार नहीं, एक गायब है वो, एक को देखे वो नहीं। आप ऐसा मत बोलिए कि गायब
क्यों यहाँ का पुलिस प्रशासन बैठ गया है क्या? इनके मंत्री आप ऐसा मत बोलिए कि आप ऐसे आ जाइए। मेरा बात सुनिएगा, गिरफ्तार कैसे होंगे अपराधी? नहीं होने देंगे। अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे। देखे नेता नींद का गोली खा के सो रहे हैं। वो तो अमर सिंह भगत संस्कृति मंत्री है, इतने बड़े मंत्री सिर्फ डांस करते हैं, भंगड़ा करते हैं। देखिए मंत्री आप पे बड़े आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से मंत्री डांस करते हैं, ये बड़ा आरोप है जो बीजेपी लगा रहे हैं। इनका तर्क देने का तरीका देखिए। अभी कहेंगे किसी कि के अभी कहेंगे कि मंत्री डांस चावल भी खाता है तो चावल भी ना खाए, डांस सांस भी लेते हैं, सांस भी क्यों लेते हैं? कोई भी ना मंत्री इनके पास मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ही नहीं है। धर्म और राजनीति के अलावा डांस कर रहा है। धर्म उन्मूलन फैलाने का इसके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं? और मैं बताना चाहूंगा कि 12 लोगों का उनके पिताजी के द्वारा नाम दिया गया था घटना में, जिसमें 11 लोगों की पूछता है एक आदमी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो रविंद्र सिंह चौबे जो मंत्री है, ये बड़ा आरोप है कि रविंद्र सिंह चौबे के कार्यकर्ता, ये बड़ा आरोप है। रविंद्र सिंह चौबे का खास क्या करता है, वो गिरफ्तार नहीं होगा। अरे आप कौन होते बताने वाले? अपराधी होते हैं। आपके तरह हमारे में संरक्षण नहीं होता, किसी के भी कार्यकर्ता हो। अपराधी होते हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी वही कार्यकर्ता ना भाजपा ज्वाइन कर लेगा तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई ना कोई रिपोर्ट कुछ बड़ा आरोप है। ये बहुत बड़ा आरोप लग गया। गंगा डालेगा फिर चल जाएगा इनको। लेकिन अभी अगर वो कांग्रेस से इतना भी जुड़ा होगा तो दिक्कत है इनको। देखिए कोई भी कांग्रेस का हो, कोई भी भाजपा का हो, अगर वो हिंसा कर रहा है तो उसको कानूनी तौर पे मैं जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि ये भाजपा इतने दिनों से भी चला रहे, रोज ट्वीट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान बना दिया जा रहा है। मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या छत्तीसगढ़ आपको मिनी पाकिस्तान लगता है? हाँ हो चुके हैं। आज यहाँ की माता सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। जो निकलते घर से बोलते हैं भगवान हमें बचाना, हे भगवान हमारे मुसलमानों से बचाना। तो माने पाकिस्तान तो हो गया और क्या है ये, और क्या बचा है? यहाँ भी कुछ समय बाद यहाँ भी पठान लोग घर में घुस के गोलियां मार के जाएंगे और इसको छत्तीसगढ़ को पश्चिम बंगाल बना लोगे। मैं आपको बताता हूँ, जब रामनवमी का दिन था तब सारे मुसलमान या कुछ मुसलमान ने घड़ी चौक के आसपास जब रामनवमी की वो रैली निकल रही थी तब जाके सबको खाना खिलाया है। क्या बात करते हैं लोग? वो देखिए नहीं वो एक हमारा हिंदुत्व है, खाना खिलाना सबके लिए है। क्या वो हिंदू हो या मुसलमान हो सिख हो, हम लोग नहीं देखते कि मुसलमान तो खाना नहीं खिलाए। हमारे रायपुर के मेयर है, वो हर मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये तिलक लगाते हैं। दिखावा है, वो दिखावा है। वो टीका लगाने से मुसलमान हिंदू नहीं बनेगा, वो दिखावा है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, गुंडाई भी तो करवा रहे हैं। गुंडाई भी अंदर करे। आज ही आप गोल बाजार का देखे ना, अभी बेन्नाथपारा में पुलिस वाले से एक वहाँ का व्यापारी बदतमीजी की है। अगर हम लोग दबाव नहीं डालते तो वो भी गिरफ्तार नहीं होता। गिरफ्तार हुआ है तो पाकिस्तान में गिरफ्तार हो जाता। पाकिस्तान में अगर विपक्ष बोलेगा तो क्या आप जनता से पूछे क्या छत्तीसगढ़ कुछ यंग लोग हैं, क्या हिंदू मुसलमान की राजनीतिक चल रही है? देखिए जनता तो कुछ बोलना नहीं चाहती है, नहीं बोलेगी ना, जनता बोलना नहीं चाहती है। जनता कि कल के दिन जो बेमेतरा में हुआ है कहीं हमारे वहाँ करवा दे। डरी हुई है, चुनाव में आपको पता लग जाएगा। चुनाव में आपको पता चल जाएगा जनता डरी है कि नहीं डरी है। जनता बहुत डरी हुई है कि आज मैं बोल दूंगा कि बघेल जी वीडियो देख लेंगे या यहाँ के मेयर देख लेंगे कि हमको ना गोली चलवा। साहब देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा होता है स्कूल का। मुद्दा हमारा ऐसे कांग्रेस में नहीं होता, ऐसा नहीं होता कांग्रेस में। बिलासपुर में आपके अमर अग्रवाल ने करवाया था, और जो सच है उसको बोलने में डरते क्यों आप? जो सच है उसको बोलो। नहीं बताएगी इनके गुंडे आप भी कांग्रेस में भी दिखा दिया। मैं कंक्लूजन बात करना चाहता हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बेमित्रा में ये घटना घटी है कि ये किस हद तक सही है। निश्चित ही अप्रिय घटना है, बिल्कुल ये गलत, ऐसा नहीं होना था। ये बिल्कुल बहुत निंदनीय घटना इसका मतलब है, इसके लिए किया जा रहा है। देखो 12 लोगों के नाम से, उनके घर वाले लड़कों के घर वाले 12 लोगों के नाम से नामजद रिपोर्ट दिखाई है। 11 लोग जिसमें गिरफ्तार हो गए। एक समय लगता है, आपने प्रधानमंत्री, अब आपके जैसे इनका पहले तकिया कलाम था, आपने प्रधानमंत्री चुना, जादूगर नहीं चुना है, तो कोई भी किसी चीज को करने में समय लगता है। देखिए आपने सीएम चुना है, जादूगर नहीं चुना है, प्रधानमंत्री चुना है, जादूगर नहीं चुना है। इस तरीके के बयान जो है वो कांग्रेस के सरकार में कार्रवाई हो रही है। देखिए बड़ी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है भैया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई मजबूरी में हो रही है, इतनी ज्यादा मजबूत है। हिंदू जाग चुका है तभी कार्रवाई हो रही है। हिंदू जाग चुका है, यहाँ का हिंदू जाग चुका है तभी कार्रवाई हो रही है। देश को
कहाँ गए रविंद्र सिंह चौबे, क्यों नहीं गए अपने क्षेत्र में, क्यों नहीं गए? इतनी बड़ी इतना घटना ज्यादा कार्रवाई हो रहा है कि हमारे एमसीबी जिला जो अभी नया बना है वहाँ कांग्रेस का बेटा एमसीबी जान से मार दिया भाई को हमारे, उसके भी बड़े भाई कर रविंद्र है सिंह चौबे, रविंद्र सिंह चौबे अभी तक अपने यही तो क्षेत्र में कार्रवाई हो रहा है इन लोग का, क्यों नहीं गए? यही कांग्रेसियों का कार्रवाई हो रविंद्र रहा सिंह है। चौबे अपने क्षेत्र में क्यों नहीं गए? आप चंदेल के बेटे पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप चंदेल के बेटे पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप करो एमसीबी का क्या क्या आप चंदेल के बेटे का आप उसका सबूत दिखाओ, मैं आपको एमसीबी का सबूत देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए मानिएगा, एक इंसानियत के तौर से बता रहा हूँ मैं आपको एक चीज, सीधी सी बात बताऊँ। जब लोगों के पास मुद्दे नहीं होते ना, जैसे कि यहाँ मुद्दा है शिक्षा का, शिक्षा अच्छी बन गया आत्मानंद स्कूल से। अच्छा हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने में समय लगता है। तो बिल्डिंग तो कहीं कांग्रेस की सरकार में 4.5 साल में कोई हॉस्पिटल बनी, कोई ईटा लगा? मैं भी जनता जनार्दन से यहाँ पूछना चाहूंगा, ये अभी कुपचंद बघेल योजना किसने लाया? छत्तीसगढ़ से गया था, सब जगह आपको पता होगा। कोरोना काल में सेंट्रल से आया है, गरीब परिवार को 5 लाख रुपए के पैसा अंदर किए हैं, सिर्फ दारू बेच चालू किया आपकी सरकार 2017 में। बीजेपी सरकार के पास कोई काम नहीं बचा था, दारू बेची। दारू 2017 में रमन सिंह दारू सरकार ने काम दारू बेचने का काम नहीं बचा। आपकी सरकार ने लागू किया था, सरकारी की कसम खाइए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए पाजी, मुद्दा ये है कि छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम फैक्टर काम करेगा या फिर काम नहीं करेगा बीजेपी का। जनता देख चुकी, समझ चुकी अच्छे से। आज जनता से किसी से पूछिए, चुनाव है नवंबर में चुनाव है, पर बीजेपी ये बोल रही है कि हम सरकार बना के दिखाएंगे। भूपेश बघेल जी के साथ मिलकर फिर अपनी सरकार बनाएंगे, और आज ये 11 से हम उनको 11 से भी नीचे गिराएंगे। बघेल तो बनेगा नहीं, क्योंकि कारण बता रहा हूँ मैं। भूपेश बघेल तो मुश्किल से हारेगा। एक मिनट भैया, एक मिनट मेरे को बोलने दो भैया। हम बोलने वाले नहीं है भैया, हम जमीनी स्तर में काम करने वाले हैं, ठीक है? जमीनी स्तर पे काम करने वाले हैं, इनका बोलना काम है। जनता बता देगी किसकी सरकार आ रही है, जनता बता देगी, जनता बता देगी। उपचुनाव के फैक्टर जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। तो ये उपचुनाव को इतनी बड़ी विधानसभा चुनावों से तुलना करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। मैं मनीष जी, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि आप हिंदू मुस्लिम करके कितने वोट बैंक बटोर लेंगे? नहीं, देखो हम लोग हिंदू मुस्लिम तो करते नहीं, हमारे लिए सब भाई बराबर है। सिर्फ कांग्रेस की सरकार में जो ये मुसलमानों को हित मिला रहे हैं, और जितने भी इन लोग का 12 लोग का नाम है ना, वो 12 के 12 रविंद्र चौबे के कार्यकर्ता है। सिर्फ 12 के 12 कार्यकर्ता है, एक नहीं पकड़ा है, पलट गए। 11 भी मजबूरी में रविंद्र चौबे जी ने पकड़ा है। चलो गिरफ्तार हो जाओ, सरकार हमारी, हम छुड़ा देंगे। ये ना उनके घर में बगल में बैठे थे। एक बार भी रविंद्र चौबे गया है? ये रमन सिंह की सरकार नहीं है। एक मंत्री को तो मेरे को जानकारी नहीं है। एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल बनता है कि एक मिनट आपस में ना लड़े। एक मिनट जानकारी है कि पैसा कहाँ से आता है? सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन ले। कांग्रेस से ही है, मेरा सवाल सुन ले कि देखिए 10 लाख का आपने मुआवजा देने का वादा कर दिया। बच्चे को ये देखिए मिला नहीं है। देखिए क्या ये मेरा सवाल यही है कि वो पैसा कब तक मिलेगा भी, या सिर्फ ये पेपर की कटिंग बन के रह जाएगा? देखिए इनकी सोच देखिए क्या बोल रही है। 10 लाख में बच्चे को खरीद दिया। खरीद लिए क्या? देखिए किसी की भी मृत्यु होती है। देखो गाली दे रहे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करोड़ों ये सबका सामना नहीं करता है। आरएसएस सबको यही सिखा रही है, आरएसएस सबको यही गाली दे रहा है यहाँ पे। क्या खरीदते हैं क्या? जब राहुल गांधी प्रियंका
गांधी आ रही है तो 40 लाख के गुलाब का फूल यहाँ का मेयर 40 लाख के फूल गाली दे रहे हैं नहीं आने से बात का इनको बताइए। प्रियंका गांधी है क्या जिनके लिए फूल बिछा के उनको देखिए वो हमारी राष्ट्रीय नेता है और हमारे कार्यकर्ता इतने हैं कि एक रुपए भी मिल जाएंगे ना, गांधी परिवार 40 को लाख दिखता नहीं है। 40 करोड़ का भी फूल बिछा देंगे। हमारे कार्यकर्ता जनता के पैसा से फूल बिछा गया, जनता के पैसा से फूल बिछा रहे हो आप। देखिए गांधी परिवार के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे ना लोग। आपके इसमें भी जैसा को आपके इसमें भी परिवारवाद है, आपके इसमें भी जैसा को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया। ये कहीं की राजनीतिक नहीं है कि आप लोग भी नहीं देखिए मुद्दे से नहीं भटकते। आपके इसमें भी जैसा को अभी बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया, कोई क्वालिफिकेशन कोई चीज ना हो गई। ये कांग्रेस कह रही है भाई, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। ये बार आरोप लग गए कि परिवारवाद में आप भी है, अनुराग ठाकुर के भी लोग हैं, वसुंधरा राज्य का बेटा, वसुंधरा राज्य का भी अभिषेक सिंह। देखिए नाम बहुत सारे निकल के आएंगे। अगर आप बोलेंगे परिवार के बात के तो बहुत सारे नाम निकल के आएंगे। पर सवाल हमारा छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेके है, ना कि देश के मुद्दों को लेके है। धरातल पे हम रहेंगे, जमीनी स्तर की बात करेंगे। क्या मुआवजा उनको मिलेगा सच में? जब घोषणा हो चुकी मैं तो इनसे मुआवजा पूछना क्यों नहीं चाहता हूं, क्यों नहीं मिलेगा? 10 लाख रुपए एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस और उनके परिवार को आर्थिक राशि जो 10 लाख रुपए बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। कांग्रेस ने जो कहा है, जो लिखा है वो किया है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख कहाँ गया था? वो किया 50 लाख कहाँ गया था? केंद्रीय मंत्री के 50 लाख कहाँ गया था? वही यूपी में यूपी अरे यूपी का नाम लेके 50 लाख यूपी का नाम लेके दिल्ली 10 जनपद में लाश भी नहीं मिली जाती। लखीमपुर खीरी घटना भूल गए। ये किसानों के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, ये क्या 50 लाख यूपी का नाम लेके 10 जनपद में राहुल गांधी को छोड़ा गया है। वो यूपी में भी नहीं, वहाँ सब पैसा जा रहा है। क्या उनको नौकरी दिया? क्या उनको मुआवजा दिया? आपके केंद्रीय मंत्री ने क्या किया? वहाँ के स्टेट मंत्री ने क्या किया? लखीमपुर खीरी ने क्या किया? आप बताइए क्या नौकरी दी? चलिए देखिए, ये पैसों की बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से बहुत आरोप लगाते हैं, छत्तीसगढ़ से पैसा पूरे देश में जाता है। तो आज आपको तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जब 24-22 विधायक खरीदे गए थे 50-50 करोड़ में एक विधायक, कहाँ गए थे? मध्य प्रदेश में जब ज्योतिराज सिंधिया खरीदा गया था, केंद्र मंत्री बनाया, कहाँ गए? ज्योतिराज सिंधिया जी इसलिए बीजेपी में है क्योंकि उनको कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा था और गांधी परिवार से उनको नफरत हो चुकी है। सम्मान तो इनको करना आता नहीं। टी.एस. सिंहदेव को सम्मान नहीं मिल रहा है। बाबा तो देखो बाबा तो अभी हाथ जोड़ लिया है। बाबा ने खुद बोला है कि कांग्रेस खड्डा हो चुका है। हम नहीं बोल रहे, बाबा बोल रहे हैं। इनके मंत्री स्वास्थ्य मंत्री है छत्तीसगढ़ के, इतने बड़े स्वास्थ्य मंत्री है। इन्हीं के मंत्री ने एक पद छोड़ा है, आपको जानकारी होगा, क्योंकि बोले मैं गरीबों की बददुआ नहीं चाहूंगा। इनके मंत्री ने एक पद छोड़ दिया, इतने बड़ा पद। कांग्रेस की एक विचारधारा आप लोग के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। भाजपा में क्या होता है कि जो केंद्र में बैठा है मोदी, जो वो बोल दिया उनको भी फॉलो करना है। लेकिन हमारे यहाँ स्वतंत्रता है कि जो बोलना चाहेगा, जो बयान देना चाहेगा वो दे सकता है। अगर आपके यहाँ स्वतंत्रता है जी, तो फिर इतने सालों तक सिर्फ गांधी परिवार से अध्यक्ष क्यों चुने गए? कोई है ही नहीं कह रहा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप मानते हैं गांधी परिवार आज चाह रहा? कोई नहीं, इसका मतलब आप मानते हैं कि गांधी परिवार आज चाह रहा? देश का ऑपोजिशन का चेहरा सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, एक किताब है, एक किताब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाए ना, उसको भी अंदर से पता चला कि लात मार रहे राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। सबकी अंदर की जानकारी रहती है, इनको सबकी जानकारी है। राहुल गांधी को कोई सुरक्षा चाहिए। अब राहुल गांधी आम आदमी है, सांसद भी नहीं रहा है, देखिए वो सांसद भी नहीं है। सिर्फ हमारे उनके पास अभी 30 दिन है, उन्होंने कोर्ट में अपील किया है। अगर ये अपील स्थगित हो गई, अगर ये चीज जो लोकतंत्र को मानने वाला इंसान है ही नहीं ना, इनको इतनी हड़बड़ी थी राहुल गांधी की संसद इसको लागू करने वाला कौन था? राहुल गांधी ने अगर मैं एक बात बताता हूँ कि अगर राहुल गांधी ने सच में गलत बयान दिया है, राहुल गांधी ने अगर सच में गलत कहा है, तो फिर ये भाषा भी गलत थी कि अनुराग ठाकुर ने सरेआम कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इसमें जो कोर्ट है, कोर्ट का दोहरा रवैया है। कोर्ट ये बोलती है कि ये भाषण जो है वो चुनाव का है, चुनाव में ऐसे भाषण चलते। तो राहुल गांधी ने क्या घर में बैठ के ये भाषण दिए थे? सांसद में दिए थे अपने संसद में। संसद में नहीं दिया था, जब इन्हीं की चुनाव में, ये भी चुनाव जब इन्हीं की सरकार थी, संसद में भी दिए हैं। और ये जो लागू किए हैं ना, 2019 का सांसदीय का चुनाव था कर्नाटक में। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, दोनों ने भाषण जो दिया है वो चुनाव में ही
नहीं दिया है, रैलियों के द्वारा दिया है। जिस समय चुनाव थे, अनुराग सिंह ने ऐसे नहीं बोला था, अब उसको भाषण नहीं, अनुराग सिंह का भाषण मैंने सुना, अनुराग ठाकुर का भाषण मैं सुना, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को भी बोलेगा। अनुराग सिंह जी पप्पू नहीं है जी, कुछ भी बोलेगा। पप्पू को तो क्या है, इंदिरा गांधी सोनिया गांधी लोग धकेल दिए कि तू चले जा, सिर्फ चले जा। चीफ मिनिस्टर उनको तो मैं बोलता हूँ राहुल गांधी को तो खिलौनों की दुकान खुला के दो, बच्चों का भी मनोरंजन होगा। है कि नहीं, अनुराग ठाकुर के केस में किसके बेटे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं कि नहीं? पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं कि नहीं? पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं कि नहीं? मैं धरातल पे मैं आखिरी सवाल पूछूंगा। मैं सोनिया गांधी बनाई उसको। मैं धरातल पे आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए। कांग्रेस लगातार ये बात बोलती है, महीने लगे बस। हाँ, और कहीं ना कहीं बताना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा से जितने भाजपा बौखलाए हुए हैं, इनकी बौखला गए। भारत जोड़ो यात्रा में आज मैं एक वीडियो देख रहा था, तो राहुल गांधी जी खुद बोले, और मेरे पास वीडियो भी है कि उसमें कुत्ते भी है, सुअर भी है, पब्लिक नहीं, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। देखिए भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को लगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, पर एक बात बताना चाहूँ, राहुल गांधी से छोड़ो, गांधी परिवार से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन। मैं लास्ट सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप न्याय के लिए मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ और कांग्रेस से भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है वो कहाँ तक आप लेकर के जाएंगे और आप इस लड़ाई को कहाँ ले जा करके खत्म करेंगे। पहला पक्ष मैं आपको देखता हूँ, ये लड़ाई आप कहाँ तक लड़ेंगे? जो भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई है उस लड़ाई को आप कहाँ तक, क्योंकि 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, ना अभी उनको बेल मिली है ना कुछ मिली है, तो आपको ये संतोषजनक नहीं लगता है कि जितने भी अपराधी हैं उसमें किसी सबको फांसी होना चाहिए? जब तक फांसी नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ेंगे, हम लड़ते ये देखिए ये फांसी की मांग कर रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। देखिए कोर्ट वो सारी भीड़ नहीं थी, ये मैं कह रहा हूं। हम लोग तो 10,000 रुपए ये भारत जोड़ो में भीड़ नहीं थी, ये आप देख पा रहे हैं। ये कैमरे में दिखाएं, कैमरामैन जूम कीजिए, कैमरामैन जूम किया जाए, जूम कीजिए इसको फुटेज को दिखाइए, इस फुटेज को दिखाइए, कैमरामैन योगी इसको जूम किया जाए। कांग्रेस के लोग दिल से जुड़े, आरएसएस की भी अब मैं इनके आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये मुद्दा कांग्रेस कहाँ तक ले जाना चाहती है? देखिए, कौन बना? सोनिया गांधी क्यों नहीं बनी? ये लास्ट सवाल है। ये दूसरे मुद्दे पे बात करिए। राहुल गांधी उस चर्चे लायक नहीं है जो उनका चर्चा। मैं बात धरातल क्यों रे? बात धरातल क्यों रे? कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से शुरू, परिवार गांधी से शुरू हुआ, गांधी से ही खत्म हो रहा है। मैं लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ तक कांग्रेस इन मुद्दे, देखिए ये मुद्दे को कांग्रेस कोशिश करेगी कि हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई और न बढ़े, यहाँ पे आगे ना जले, रायपुर शहर तक के चपेटे में ना आए आके। जो आरोपी है उनको कोर्ट ले जाया जाएगा, वहाँ पे जो भी लोकतंत्र में जो भी सजा लिखी हुई है उनको सजा मिलेगी। बिल्कुल, और दोषियों को ऊपर निश्चित तौर पे ही कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बस ये मुद्दा ये लोग दंगा में बजरंग दल ये ना भड़काएं, ये दंगा में ना वो कर दे, बदल दे, इसका बस डर है कांग्रेस को। और वो कांग्रेस पूरी मेहनत कर रही है, पूरी पुलिस प्रशासन सब जमीन पे काम कर रहे हैं इसके लिए। मैं बड़े भैया लोग पूछना चाहूँगा, यहाँ रायपुर में तो यहाँ लड़की भी अपराध कर रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। लड़की समय बहुत कम। देखिए अपराधी, देखिए आम आदमी बोल रहा है देश को बजरंग दल और आरएसएस से खतरा, हिंदू मुसलमान से नहीं है। खतरा है तो आज आरएसएस का गढ़ देखिए, बजरंग दल आगे बजरंग दल क्यों बढ़ा है? कांग्रेस को खतरा बजरंग दल से क्यों बढ़ा है? देखिए समय देखिए मैं कांग्रेस से भी अपील करूंगा कि समय बहुत कम बचा, हमारा समय बहुत कम बचा हुआ है। पर ये भी एक बात है कि जिस तरीके से बेमित्रा में हत्या की गई, जिस तरीके से कुछ दिन पहले कवर्धा में भी हमने ये देखा, ये कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के शुभ संकेत नहीं है। ये बीजेपी क्या बीजेपी पकड़ के पूछिए, सब जानते हैं बीजेपी। मैं पूछ रहा हूँ क्या बीजेपी, मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के लिए भी बीजेपी क्या इस मुद्दे को वोट में कन्वर्ट कर पाएगी और कांग्रेस क्या इन मुद्दों को वोट में कन्वर्ट होने से रोक पाएगी? दोनों बातें अहम हैं और तब अहम हो जाते हैं जब ठीक 5-6 महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है, चुनाव दमदारी से है। 15 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की है सरकार में, ये चाहते हैं कि हम 5 साल बाद वापस कर ले। नहीं आप नहीं बोलेंगे,
जनता को बेवकूफ हो रही है। आप नहीं बोलेंगे। आप देखिए तमाम बड़ी खबरों के लिए को बोले तुम्हारे घर के देखना बहुत कंट्रोल रखिए। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस लड़ाई को कहां तक लड़ती है और क्या जिस तरीके से कांग्रेस कह रही कि हम इन मुद्दों को सुलझा लेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये दोनों ही बातें बहुत दिलचस्प है। जिस तरीके से विहिप ने यह आह्वान किया था कि छत्तीसगढ़ बंद, और ठीक छत्तीसगढ़ पूरा बंद भी रहा था, कांग्रेस बहुत कुछ नहीं कर पाए थे। तोड़फोड़ की इन्होंने, इनके गुंडों ने स्कूलों में तोड़फोड़ की है। बहुत समर्थन मिला। तो देखना इस बार का चुनाव देखना बहुत अहम होगा कि चुनाव में बीजेपी सत्ता में आती है या कांग्रेस फिर रिपीट हो पाती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले जीजी न्यूज़।